1991 में यूक्रेन आज़ाद हुआ है तो 2010 तक वहाँ प्रो रशियन लोग रहे हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि रशिया और यूक्रेन की बहुत पुरानी शेड हिस्ट्री है। फॉर एग्जांपल कीवन रूस का जो मेन हब था वो कीव था, और जो वहाँ के लोग अपने आप को बहुत ज्यादा रशिया के साथ एसोसिएट करते हैं। जैसे आप कह लो कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग अफगानिस्तान के साथ एसोसिएट करते हैं, उनकी फैमिलीज हैं। सर्वेस के मुताबिक यूक्रेन के अंदर 1 in 3 पीपल स्पीक रशियन। तो ये 2010 के बाद ऐसा क्या हुआ है कि वहाँ 10-15 सालों के अंदर इतनी ज्यादा ब्रेकडाउन हुआ है मुल्क के अंदर। 2004 के अंदर ना पहली दफा एक यूएस बैक कू होता है जिसको ऑरेंज रेवोल्यूशन कहते हैं। वो कू बेसिकली एक अटेम्प्टेड कू थी जहां प्रोटेस्टर्स बहुत ज्यादा स्ट्रीट्स पर आ गए थे और वो डिमांड कर रहे थे कि प्रो रशियन प्रेसिडेंट हट जाए, हमें प्रो वेस्टर्न प्रेसिडेंट चाहिए। फिर 2013 में यूक्रेन का जो प्राइम मिनिस्टर था वो यांकोविच था और वो प्रो रशियन था और वो ईयू के साथ डील बनाने लगा था। पुतिन ने आके डील ज्यादा अच्छी दे दी कि आपको हम हाफ प्राइस पे गैस दे देंगे, हाफ प्राइस पे एड दे देंगे। ये बहुत बड़ी बात है और यही चीज पुतिन ने दोबारा की थी जब ये एक्टिवली आज 2023 में जंग हो रही थी। जब उसने यूक्रेन के अंदर एंटर हुआ है तो उसने ईयू को हाफ प्राइस पे गैस कर दी थी कि यार तुम लोग ज्यादा रिटेलिएट मत करो, क्योंकि पुतिन बेसिकली ये मैसेज देना चाह रहा था कि मैं यहाँ एंटर हो रहा हूँ क्योंकि मैं कोल्ड वॉर के बाद से सारा रशिया ये कह रहा है कि यार यूक्रेन में नेटो मत है, एक बफर जोन है, इसको बफर जोन रहना है। रशिया एंटर करता है, पुतिन यांकोविच को डील देता है और यांकोविच शिफ्ट करके रशिया के साथ डील बना लेता है। इसके नतीजे में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। 2014 में इनको मैदान प्रोटेस्ट कहते हैं। अच्छा, इन प्रोटेस्ट के दरमियान जॉन मकेन विजिट करता है यूक्रेन। जॉन मकेन के साथ विजिट करती है विक्टोरिया नुलैंड। ये प्रोटेस्ट जब ब्लडी होते हैं तो जो यूक्रेनियन प्राइम मिनिस्टर था यांकोविच वो मुल्क छोड़कर भाग जाता है और उसके बाद सीरीज ऑफ यूएस बैक्ड प्रेसिडेंट्स आते हैं और एंड पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू जेलेंस्की आता है। उसने आते साथ ही जो बाइडेन को बहुत ज्यादा तोहफे दिए थे। उसने 3-4 प्रो रशियन न्यूज चैनल्स यूक्रेन के अंदर बंद कर दिए, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया। 2014 के बाद एक और चीज भी हुई थी। जो बाइडेन का जो बेटा है हंटर बाइडेन, वो यूक्रेन की मेन गैस कंपनी जो एनर्जी कंपनी है ब्रिजमा, उसके अंदर बोर्ड ऑफ गवर्नर की सीट लेता है और फिर एक फोन कॉल लीक होती है जो विक्टोरिया नुलैंड और यूएस एम्बेसडर टू यूक्रेन के दरमियान है, जिसके अंदर वो सिलेक्ट कर रहे हैं अगला प्राइम मिनिस्टर यांकोविच के बाद। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी यूक्रेन की जो अल्टीमेटली फिर मेरे ख्याल से पुतिन फोर्स हो गया था कि वो अटैक करे, वो एक्चुअली ऑन ग्राउंड है।